आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द फेमस हाई वैन पास। हाई वैन पास टॉप गियर के वियतनाम मोटर बाइक स्पेशल एपिसोड के थ्रू फेमस हुई थी। ये पास अपने लश ग्रीन माउंटेन्स और ईस्ट वियतनाम सी के पैनारोमिक व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यूँ तो लोग इसे जीप या मोटर बाइक से कवर करना पसंद करते हैं, बट इसका एक छोटा सा स्ट्रेच दनांग से हुए के बीच आप ट्रेन से भी देख सकते हैं। ओनली प्लैनेट ने 24 टॉप ट्रेन जर्नीज़ में रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस को भी इंक्लूड किया है। ये रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस हो ची मिन्ह से हनोई के तरफ चलती है। उसका एक सबसे खूबसूरत पैसेज ये हाई वैन पास का सेक्शन है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लैंड पासेस में से एक, द फेमस हाई वैन पास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दनांग में बारिश को देखते हुए मैं अब बोर हो चुका हूँ एंड मैं निकल रहा हूँ एक नई ट्रेन जर्नी में, एक नई लोकेशन के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक नया वीडियो है एंड हम लेने वाले हैं दी आइकॉनिक रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस फ्रॉम दनांग टू डोंग होए। ये ट्रेन जर्नी क्यों स्पेशल है, इसमें क्या खास है, ये सब कुछ ट्रेन में चढ़ने के बाद बताता हूँ। मेरे पीछे ट्रेन आ चुकी है एंड अब मैं जा रहा हूँ चढ़ने। तो 5 घंटे की ट्रेन जर्नी थी, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं कुछ खाने के लिए। तो ये स्टेशन से ही ले लिया था। 80,000 लॉन्ग का है एंड मुझे लगता है कि ठीक ठाक टाइम बीत जाएगा, 5-6 घंटे तो बीत ही जाएंगे। लेग रूम डिसेंट है, चेयर कार है, एसी। मैंने इसको बुक किया था 12 गो एशिया से। मैं लिंक क्या ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाओगे सर्च करोगे, सोर्स डेस्टिनेशन डालोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को एंड इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे अब शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। लास्ट ईयर मैंने इस पर्टिकुलर पास के बारे में पता किया था। दिस इज कॉल्ड द हाई वैन पास, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सीनिक पास इन द वर्ल्ड। एंड फाइनली आज मेरे को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। मैंने सोचा था कि मैं ये जर्नी करूँगा बाइक से, बट वेदर अलाउ नहीं कर रहा है। देयर इज अ सिवियर टाइफून इन दिस एरिया। बट जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हो फ्रॉम दनांग टू डोंग होए या फिर डोंग होए से दनांग, तो उस टाइम पे आपको दनांग के बाद अगर आप इधर से उधर जा रहे हो डोंग होए के साइड या फिर डोंग होए से इधर आ रहे हो, तो दनांग से बिल्कुल पहले आपको ये पास एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड पास। बिल्कुल मिस मत करना है इसको। जैसे ही दनांग पहुंचने वाले रहो या फिर दनांग से अगर आगे बढ़ रहे हो, तो बिल्कुल दनांग से आगे बढ़ते के साथ एक टनल आता है। उस टनल को के क्रॉसिंग के बाद ही आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो मैं आपसे अभी बात ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं व्यूज़ एंजॉय करता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ।
टनल्स, इस तरह के पासेस, हिल्स, माउंटेन्स, सामने में बीचेस, क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। तो भाई ट्रेन अभी रुकी हुई है, तब तक मैं आपको ट्रेन का टूर दे देता हूँ। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वुडन सीट्स हैं, ये बेसिकली यहाँ की पेंट्री है। इसमें आपको मेनली खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, इंटरेस्टिंगली बियर भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इधर देखोगे तो अपने इंडिया में क्या होता है कि ये जो डोर होता है ये कभी कभी खुला भी होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लॉक करके रखते हैं। बट ये विंडो है, आप इसको यूज़ कर सकते हो व्यूज़ के लिए। सामने बहुत दूर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। ये जो आप सिटी लाइन देख रहे हो ये बेसिकली दनांग है सामने में, तो वो एंड व्यूज़ एंजॉय करने के लिए आपको ये विंडो है, आप यहाँ से देख सकते हो। बिकॉज अंदर जो है वो एसी कार है, तो विंडोज़ ओपन करना अलाउड नहीं होगा। सामने में एक सिंक है, वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे है सिंक एंड दे हैव रनिंग वाटर। सोप डिस्पेंसर है, बट सोप डिस्पेंसर में सोप नहीं है, सोप अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे ड्रायर है एंड टॉयलेट दिखा दे रहा हूँ। सो मेरे सामने है टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट टाइप है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप। यहाँ टिशू है, बम गन, डस्टबिन, सिंक, सोप, डिस्पेंसर है, बट इसमें डिस्पेंसर में कुछ भी नहीं है। छोटा सा टॉयलेट है, डिसेंट टॉयलेट है, सीट्स अच्छे हैं, लेग रूम डिसेंट है एंड 2 चार्जिंग प्लग है हर सीट के बाजू में, तो हेल्पफुल है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जर्नी कर रहे हो। बिकॉज़ ये ट्रेन इमेजिन करो आप हो ची मिन से स्टार्ट होती है, अगर डाउन साउथ से स्टार्ट हो रही है तो, एंड गोज़ टिल हनोई। तो अगर कोई इंसान है जो कि उतने नीचे से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है टिल दी टॉप, तो उसको चार्जिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो उसके लिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो एक्चुअली जो एसी स्लीपर कार थी उसमें भी था, मैंने देखा था, नोटिस किया था, तो वो भी अवेलेबल है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल कर रहा है तो उसको ऐसे चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जब हम इस वैन हाई पास को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर मैं आपको इस ट्रेन के बारे में, द रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस के बारे में और भी डिटेल्स शेयर करूँगा। एंड क्यों ये स्पेशल है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा मैं जब तक हम डोंगहोई पहुँचेंगे। मैं आपको फॉर श्योर एक चीज़ बता रहा हूँ, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज़ में से एक है एंड मैं समझ सकता हूँ कि क्यों इसको कंसिडर किया जाता है इतना हाईली रेटेड। मतलब इमेजिन करो आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या देख रहे हो, देख रहे हो आप सामने, और हर कुछ मिनट पे बिल्कुल इसी तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, हर कुछ मिनट पे। अभी मेरे सामने बिल्कुल ट्रेन जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है, देख पा रहे हो आप। एंड ये तो बस ट्रेन है, मतलब इस साइड देखो, एंड मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप जब तक खुद से नहीं एक्सपीरियंस करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना खूबसूरत है। मेरे लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू एडिट वीडियो जो मैं कंसिडर करता हूँ वो था जब मैंने ट्रेन ली थी एला से कैंडी के लिए। बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसमें रखूँ और क्या रिमूव करूँ, एंड ये भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। जब मैं
अभी वियतनाम में ट्रैवल कर रहा था ना, तो काफ़ी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि दानांग कैसे पहुँचे। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि मॉर्निंग का कोई सा ट्रेन ले लो, जो ऐसा करना कि आप दानांग जो है वो सुबह में पहुँचो। दानांग पहुँचने के 1-1.5 घंटे पहले रोशनी रहे ताकि आप अच्छे से बाहर देख सको। बट फिर भी उन्होंने रात की ट्रेन बुक की। अब आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस किया है जब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। आज जानते हो, पहली बार ज़िंदगी में मैंने किसी जगह पे पहुंचने के बाद अपने मैप में स्क्रीनशॉट लिया है अपने लिए कि मैंने हाई वैन पास देखा है। बीच में जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जैसे द ट्रायंग हो गया, दानांग हो गया, होए हो गया, एंड अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ डोंग होए है, नैन बिन है, ये सारे लोकेशंस पे ये रुकते हुए जाती है। ट्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज है वो आता है दानांग से डोंग होए के बीच में, विच इज़ नोन एज दी हाई वैन पास। हाई वैन पास यूजुअली लोग बाइक से और कार से भी प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि उसमें आपको लंबा स्ट्रेच देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में, रेलवे के जर्नी में, आपको पूरा का पूरा सेक्शन एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है। एक छोटा पैच देखने को मिलता है, बट उसमें भी आपको बहुत सारे टनल्स एंड कोस्टल लाइंस, हिल्स जो है इनके, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सीनिक और ब्यूटीफुल रूट कंसिडर किया जाता है इसको। समर्स के टाइम में जब ड्राई सीज़न होता है तो कंसिडर किया जाता है बेस्ट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे आपको सारा व्यू जो है वो दिखता है क्लियरली। बट विंटर्स के टाइम पे, वेट सीज़न में या ऑटम सीज़न में, विंटर नहीं, विंटर तो होता ही नहीं है यहाँ पे, तो वेट या ऑटम सीज़न में आपको व्यूज़ अच्छे दिखेंगे, बट तभी जब वेदर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो ये बेसिकली इसकी डिटेल है। एंड ट्रेन की जो टिकट्स हैं ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, वियतनाम रेलवे की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, 12 Pro Asia से भी बुक कर सकते हो। वियतनाम रेलवे की वेबसाइट में थोड़ा सा लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, हालांकि मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर, बेटर है कि आप 12 Pro Asia यूज़ करो, बिकॉज वो आपको टिकट जो है वहाँ पे बुक करना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है। आपके बुकिंग के बाद इमीडिएटली पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आपको एक रिसीप्ट जनरेट होगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा। वो रिसीप्ट आपकी टिकट नहीं है, टिकट थोड़ी देर बाद कंफर्म होती है, एंड वो भी आपके मेल पे रिसीव हो जाएगा, उसमें QR कोड भी मेंशन होगा। ये जो ट्रेन है द रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस, इसको रन करती है वियतनाम रेलवेज़। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वियतनाम रेलवेज़ रन करती है, इसलिए बिकॉज़ वियतनाम में और भी ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनकी भी ट्रेन चलती हैं
बट ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है, ये ट्रेन बेसिकली वियतनाम की जो रेलवे कंपनी है, वियतनाम रेलवेज, वो ऑपरेट करती है। एंड लोनली प्लैनेट के जो टॉप 24 ट्रेन जर्नीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये भी एक इंक्लूडेड ट्रेन जर्नी है, रियूनिफिकेशन एक्सप्रेस, बिकॉज इसका खुद का कल्चरल या फिर नेशनल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। आप खुद समझ सकते हो कि वियतनाम पहले एक डिवाइडेड था 2 अलग अलग कंट्री में, लाइक नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, राइट। तो ये ट्रेन एक तरह से यूनिफाई करता है। अगर आप डाउन साउथ जो सबसे बड़ा शहर है इनका, अगर आप उसको देखो तो हनोई के बीच में जो भी इनके बड़े बड़े शहर हैं, तो हर इंसान को मौका देता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकें एक ही ट्रेन के थ्रू। तो ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका। तो 2008 में एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल मैगज़ीन है टॉप गियर करके, उन्होंने वियतनाम पे एक एडिशन बनाया था। एंड उस एडिशन के बाद से ये जो रोड ट्रिप है, जो इनका जो हाईवे है 1A, उससे होते हुए ये बेसिकली दनांग से हुई जो 2 सिटीज़ हैं उसमें ये रास्ता आता है। एंड उस टाइम पे ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आज के डेट में लोग मोटर बाइक से या फिर कार से, जीप से इस पास को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको वो एक्सपीरियंस करने का इंथ्रिलिंग मौका मिले, जो बहुत ही कम पासेस आपको दे पाएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो ये पास के फेमस होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है। जानते हो, अभी हम पहुंचने वाले हैं एक लोकेशन, डोंग था। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इस लोकेशन की एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, स्पेशलिटी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे वहाँ पे। स्पेशलिटी ऐसी है कि जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम डिवाइडेड था एक दूसरे से, तो जिस लाइन से डिवीज़न हुआ था एज़ पर दी जेनेवा अकॉर्ड, वो लाइन यहीं से गुजरती है, इसके जस्ट पास से। जगह का नाम है 17 पैरेलल, एंड वो एग्जैक्टली इसी लोकेशन से होकर पास होता है। एंड दैट इज़ वाई ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लोकेशन है। आज खैर चूँकि यूनिफाइड वियतनाम अभी एग्जिस्ट करता है, तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ 17 पैरेलल, बट एक्चुअली में जब वियतनाम वॉर चल रही थी, तो 17 पैरेलल जो है वो इसी जगह से होकर गुजरता था। अब अभी तो टाइफून है, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है वो ऑलरेडी फ्लडेड है। बट अभी हम थोड़ी देर पहले हुई से निकले थे। स्पेशल क्या है, तो आपको बहुत सारे जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट फील्ड्स, वो देखने का एक मौका मिलता। अगर थोड़ा सा वेदर अच्छा होता एंड फील्ड में पानी नहीं भरा होता, तो मैं आपको दिखा पाता। तो हुई जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस है अपने सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। तो अभी जस्ट हम उसी टाउन से होकर गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फाइनली 1 घंटे की देरी के बाद अभी पहुंच चुका हूं डोंग होई, एंड यहाँ से अभी मैं होटल निकलूँगा, एंड फिर देखते हैं आसपास का क्या ऑप्शन होता है वो।